दहशतगर्दी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। ये जो सिंध के अंदर ये जो थर में बच्चे मर रहे हैं भूखे, अच्छा सिंध यूथ फेस्टिवल खुलने वाला है, ये भी मैं दोबारा दोहरा दूं, यूथ फेस्टिवल का रेफरेंस तैयार हो रहा है। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये सिंध में जो बच्चे मर रहे हैं जी, ये जो बिजली नहीं आ रही, जो गैस नहीं आ रही, जो नंदीपुर पड़ा हुआ है, ये जो पीआईए को बेच रहे हैं, ये जो कर्जा चढ़ गया मुल्क पे, ये दहशतगर्दी है। ये तो यानी जिस सेंस में टेररिज्म कहा जाता है जी, ये तो माशी दहशतगर्दी, ये मईशत डूब रही है, ये मसला है लोगों का। असल बुनियाद ये जो हमने बेचा है ना पूरी दुनिया में, हमारे हुक्मरानों ने इस मुल्क में मुसल्लत होने के लिए दहशतगर्दी दहशतगर्दी दहशतगर्दी, यानी भाई दहशतगर्दी के अलावा जो लोगों का बुनियादी मसला क्या है? देखिए ना, मैं या तो इस मुल्क में पहले कहता हूं, या तो लोग खुदकुशी करते हैं भूख से, फाके से मर जाते हैं, या बदहजमी से मर जाते हैं। अच्छा, अब पीआईए बंद, गैस बंद, बिजली बंद, एयरपोर्ट्स बंद, अब ये लोग इंतजार करें ये उचक्के चोर कब बंद होंगे? मतलब इन्होंने बंद होना है कि सिर्फ पीआईए नहीं बंद होना है जी। अब मुसीबत क्या है कि इस पूरे मामले में रेंजर्स को मिल गए इख्तियारात जी। पीपल्स पार्टी की क़यादत पहुंची है वाशिंगटन। पीपल्स पार्टी की क़यादत की जो एक आम शख्सियत है, जो खातून शख्सियत है सिंध की, वो भी गालिबन चली गई है सिंध से या चली जाएंगी किसी वक्त। उनका नाम उसमें नहीं डला, वो जो लिस्ट वगैरह है उसमें उनका नाम नहीं डला। बुनियादी बातें समझें। सबसे पहले ये देखें कि अगर मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है, फर्ज करें, या मुझे अपना कोई सामान बेचना है घर का, या कुछ भी करना है इस किस्म का, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? मैं सबसे पहले उसको, अगर वो पुराना कोई मेरे पास कोई मेज है, कोई कुर्सी है, कोई गाड़ी है, कोई साइकिल है, कोई मोटरसाइकिल है, तो मैं उसको बेचने से पहले सबसे पहले क्या करूंगा? मैं उसको सही करूंगा, उसका साइलेंसर चेंज कराऊंगा, उसका रंग रोगन करूंगा, उसके ब्रेक ठीक कराऊंगा, मैं उसको ठीक करूंगा। मैं उसको बर्बाद नहीं करूंगा, पहले मैं उसको ठीक करूंगा ताकि इसके पैसे मुझे ज्यादा मिले जी। यहां मामला बिल्कुल उलट है। पिछले 25 सालों में पाकिस्तान के 170 अदारे जो हैं, 170 अदारों को मुख्तलिफ, ये मेरे पास सामने लिस्ट पड़ी हुई है, 170 कौमी अदारे बेचे गए हैं पिछले, यानी 1990 से, और ये आईडीबी की रिपोर्ट है जी। 170 अदारे बेच के आपने 500 अरब, ये सादी सी कोई मुश्किल बात नहीं कर रहा मैं, 500 अरब रुपया आपने ले लिया, अदारे बेचे 500 अरब रुपया ले लिया। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या कह रहा है कि आपने जो अदारे बेचे, ये कह के कि ये इनके काम ठीक नहीं है, ये काम नहीं करते, इनके अंदर मैनेजमेंट अच्छी नहीं हो रही, हमसे पीआईए नहीं चलती, हमसे ये नहीं चलता। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक ये कह रहा है कि उनमें से 45% अदारों की कारकर्दगी वैसे ही है बेचने के बाद, 45% वैसे ही तबाह हाल बर्बाद अदारे हैं जो आपने बेचे, 35% 35% की कारकर्दगी और खराब हो गई, जो आपने बेचे हैं वो और खराब हो गई, और सिर्फ 20% ऐसे हैं जिनकी कारकर्दगी थोड़ी सी बेहतर हुई है। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है जी। अब मामला ये है, पीआईए का क्या मामला है? देखें, आपकी कौमी एयरलाइन, आपका फ्लैग कैरियर परवाजें रोक के पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की एविएशन हिली हुई है, पूरी दुनिया की हवाबाजी, कार्गो, ये सब हिला हुआ है, और आप यहां पर बैठ के अल्ले तलल्ले, अगर आपको आईएमएफ ने कर्जा दे दिया और कर्जों की दलदल में और पाकिस्तान एक डुबकी खा गया। हमारे जो समझी जी हैं, सरकारी समझी जी, उन्होंने आईएमएफ के साथ अपना एक नया कर्जा उठा लिया $50 करोड़ का जी। और उन्होंने, इसाक डार साहब, और उन्होंने इस्लामाबाद आना था, वो जो हेरल्ड साहब हैं जो आईएमएफ पाकिस्तान मिशन के हैं, उनके 50 करोड़ और उठा लिया। यानी 50 करोड़ जब कर्जा आपने ले लिया है, और इस शर्त पे आपको मिलना था कि पीआईए बेचनी है, तो पीआईए तो अभी नहीं बिक रही, तो कर्जा आपने ले लिया, तो इसका मतलब है फिर पीआईए में क्यों जल्दी है आपको? मैं उस तरफ अभी आता हूं। अब वो तो पाकिस्तानी आ रहे, कर्जा मंजूर हो गया, कल हंसी खुशी 2 शख्सियात नमूदार होंगी सुबह, इसाक डार साहब और साथ बैठे होंगे वो आईएमएफ के जो पाकिस्तान मिशन के हेड हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दुबई में, और कौम को खुशखबरी सुनाएंगे, मुबारक हो, मुबारक हो, 50 करोड़ रुपए की और दलदल में हमने आपको डाल दिया पूरी कौम को। अच्छा, तेल की कीमतें सस्ती हो गई दुनिया में, 11 रुपए अनाउंस हुआ था, 5 रुपए इन्होंने कहा करेंगे, आज के दिन तक तेल की कीमतें कम नहीं हुई, तेल की कीमतें चेक ही नहीं हो रही। यानी तेल की कीमत कम होने से
पूरी दुनिया में गिरी ना तेल की कीमत, पाकिस्तान में कम नहीं हुई, पेट्रोल की डीजल की कीमतें वैसे ही चल रहा है। जहाज के किराए और बढ़ा दिए एयर बलून ने और शाहिद खान अब्बासी साहब, जो भी मामला है। तो बात यह है कि अगर आपका, अच्छा ये जो है ना खलीजी ममालिक की जो एयरलाइंस हैं, अब ध्यान में रखें, वो कहते हैं वो बड़ी जबरदस्त चल रही है, फलानी एयरलाइन बड़ी जबरदस्त है, वो उनके साथ पीआईए को कंपेयर ना करें। वो पानी के भाव तेल उठाते हैं, उनका तेल है, उनका ईंधन है, आप खरीदना पड़ता है आपको। पाकिस्तान के अपने इशूज, पाकिस्तान के पीआईए की सर्विसेज को आप उनके साथ ना मिलाएं। और दूसरी बात मुझे ये बताएं कि आपने कमिटमेंट्स क्या की हैं। देखिए लोग यकीन नहीं कर रहे आपकी बात पे। आपने क्यों कर्जा क्यों उठाए जा रहे, आपके 21 अरब पड़े हैं, जखायर बढ़ गए, कर्जा क्यों ले रहे हैं फिर आप? ये जो कर्जा है ये आप किस लिए ले रहे हैं मुझे बताएं। और ये 25 सालों में आपने जितने अदारे बेचे हैं, मुल्क में जितने अदारे आपने बेचे, आपने कहा इनको बेच के मुल्क का कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, खाल उतारो, जो भी आपका प्लान था सारी हुकूमतों का। अब मुझे ये बताएं कि क्या आपने मुल्क के कर्जे कम हुए हैं या इस दौरान बढ़ गए हैं? एक सीधा सवाल, मैं कोई माहिर माशियात, मुझे आप ये बताएं कि आपने 170 कौमी अदारों को बेचा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसका ऑर्डर आया इनके पास 22 जुलाई 2013 कि आप जो 58 अदारे मुल्क के, उनके सरबरा ये 3 रुकनी कमीशन बनेगा और वो कमीशन नॉमिनेट करेगा कि कौन सा आदमी अहल है किस अदारे का। और 12 नवंबर को ये बन गया, 2013 में कमीशन बन गया। उसके 4 दिन बाद उन्होंने डिसॉल्व कर दिया गवर्नमेंट ने, और उसके बाद कोई किसी का चाचा, किसी का मामा, किसी का ताया, किसी की फुप्पो, किसी की खाला, वो खाला का बच्चा, वो सारे अदारों में आपने लगा दिए। अब मसला ये है कि आप पीआईए आज भी, प्रॉब्लम क्या है, क्यों बेच रहे हैं पीआईए के एसेट्स? अगर आप देखें ना, एसेट्स जहाज नहीं है सिर्फ, ये तो जहाज आपको है ना कि एयरलाइन, जहाज, ये सारे पीआईए के जो एसेट्स हैं उसमें 2 होटल्स हैं आपके बड़े। एक है रोजवेल्ट होटल मैनहट्टन में, न्यूयॉर्क में रोजवेल्ट होटल, तारीखी होटल 1924 में शायद वो बना और कमाल का होटल है। वो होटल बेचने के लिए पिछली हुकूमत भी लगी हुई थी, वो होटल नहीं बेच सके, पूरी कोशिश की, मगर फिर और तरीकों से इतना पैसा आ रहा था, उन्होंने कहा अब ये तो हसरत रह गई दिल में, ये तो मैनहट्टन में ही था, वो 7 अपार्टमेंट है, तो उधर से निकल के होटल में जाते हैं तो मजे करते हैं, तो वो होटल जो नहीं बिक सका। अब ये होटल है एक, ये और एक पेरिस में स्क्राइब होटल है, एक पेरिस का होटल है शांज़ेलिज़े से कोई 5-10 मिनट की दूर है, वो 1860 में बना था होटल, और वो होटल छोटा है। ये रोजवेल्ट में तो 1000 कमरे हैं, उसमें कोई 150-200 कमरे। वो जो होटल है दूसरा वाला, जो स्क्राइब होटल है पेरिस का, वो 1860 में बना था। उसकी कमाल है, यानी वो वर्ल्ड वॉर, और आप उसको सर्च करें तो उसको उनके वेबसाइट पे चले जाएं होटल की, तो वहां पे जनाब हिटलर भी हैं, तो उसके बाद नाजीज जा रहे हैं और वहां ओपरा हो रहे हैं, और बहुत यानी कमाल की उसकी हिस्ट्री है, उसमें से नहीं जाऊंगा। वो होटल भी पीआईए की। अब उस होटल की और इस होटल की आपने पहले से कमिटमेंट कर ली है कि किसको आपने देने और 700 मिलियन में देने, $700 मिलियन आपने तय किया, $700 मिलियन में देने। वो होटल जो है वो 150 मिलियन नफा कमा के दे रहा है जी। उनमें से एक होटल 150 मिलियन साल का नफा दे रहा है, आप दोनों होटल 700 मिलियन में बेचने जा रहे हैं। यानी वो कहते हैं ना कि कहते हैं ना कि जब दिमाग में वो खन्नास सवार हो जाए, बात समझ नहीं आ रही होती सामने, इतना गुस्सा जो है ना, गुस्सा चढ़ा हुआ सबको, देख रहे हैं गुस्सा, ऐसी तैसी कर देंगे, जेल में डाल देंगे, कोड़े लगाएंगे, फांसी लगा देंगे, गटर में डाल देंगे, वो पीआईए वालों को मार देंगे, कराची में जुलूस में फायरिंग, कुछ भी हो जाए हमने बेचना है। क्यों? अगर आपको कर्जा मिल गया तो अब क्या जल्दी है आपको? इसलिए कि आपने कमिटमेंट की होटल्स की और एयरलाइंस की भी कर ली है। अच्छा, एयरलाइन बेचने की किससे की है? ये जो आपके 4-5 जंबू आ रहे हैं ना कल परसों बाहर की एयरलाइंस के साथ, उन्हीं को बेचना है आपने। ये जो अच्छा, और उसमें ये तय हो गया कि चाहे 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, 5 दिन रहे हड़ताल, जितना मर्जी नुकसान हो। अच्छा, बाहर जो जिन खरीदार पार्टी हैं वो भी दिवालिया शो करना है ना उन्होंने, कि दिवालिया हो गया, नुकसान हो गया, ये हो गया। अब आपके सामने वो खुश शक्ल खवातीन और हजरात नमूदार होंगे एयरपोर्टों पे, जो उनके एयरलाइन से क्रू होंगे जी। और लोग देखे कहेंगे यार कितने अच्छे लोग हैं, देखें यार ये अच्छा वो आपको आएंगे,
रिसीव करेंगे, हमारे जम्मू आ गया, ये हम खलीजी रियासत से फलानी जगह से आ गए, देखें आप सर्विस दी है, देखें ना आप आए ना, यहाँ बैठे हैं, ये खाना खाएं, ये हम आपको होटल देते हैं। तो लोगों में क्या होगा, पैसा लगा रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट। देखें कारोबारी ताजिर तबका है ना, वो आप पहले उस शक्ल कुछ और दिखाते हैं और पीछे से जो है वो अचानक हकीकत में लोग जाते हैं। तो अब इन जहाजों, ये जहाज लैंड होंगे, इनका क्रू आके रिसीव करेगा, उन्हीं एयरलाइंस को आपने ये जहाज बेचने, एक कमिटमेंट अंगूठे आप लगा चुके हैं, और वो यहाँ आएंगे तो फिर पब्लिक है कि कितने अच्छे हैं यार ये बाहर की एयरलाइंस वाले, देखो हमारे कितने फजूल लोग थे, PIA वाले के। ये गेम हो रहा है सारा। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस